डॉक्टर बनने का सपना अगर आपने देखा होगा और शायद आप बन भी गए होंगे, लेकिन एमबीबीएस के बाद जो पीजी मेडिकल की सीट होती है, यानी आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपका वो सपना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको खर्च करने होंगे छत्तीसगढ़ में पढ़ने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 72 लाख रुपए। जी हाँ, मैं ये अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और गणित लगाकर मेडिकल कॉलेज की सीटों के ऊपर बात करने वाली हूँ। आखिर ये चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ के मेडिकल एजुकेशन में। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीटों की संख्या मैं बताऊँ पीजी के लिए तो 274 सीट्स हैं, जिसमें शंकरा में 101 सीट, रिम्स कॉलेज में 63 सीट और बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आपको 100 सीट उपलब्ध है। नीट की काउंसलिंग चल रही है, नीट पीजी की काउंसलिंग इस वक्त चल रही है और ये तमाम तरीके की विवादों में भी रहा है काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद। लेकिन एक नया विवाद अब शुरू हो गया है। जी हाँ, जो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो ट्यूशन फीस होती है उसके अलावा भी कई सारे फीस बच्चों से वसूल रहे हैं और मैं इसको पूरा गुणा भाग करके उसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। अगर मैं इसका अंदाजा लगाऊं तो 3 मेडिकल कॉलेजेस इन सीटों के माध्यम से कमा रहे हैं 2 अरब से ज्यादा रुपए। ये आखिर 2 अरब का आंकड़ा कहां से आया है, ये भी हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। आखिर ये 2 अरब का आंकड़ा कैसे पार हो रहा है, कैसे पहुंच रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ है इस वक्त जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रेशम सिंह। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आपने अभी कमिश्नर ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो है रितेश अग्रवाल जी, उन तक ये लेटर पहुंचाया है कि किस तरीके से ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सीटों की एक तरीके से खरीदी बिक्री करने की, मैं इस बारे में डायरेक्टली कहूँ तो आपने इस मुद्दे को उठाया है। जी। कैसे बच्चों को लूटा जा रहा है? देखिए मैम, छत्तीसगढ़ में जो 3 नए मेडिकल कॉलेज हैं, उन 3 मेडिकल कॉलेज में जो फीस विनियामक समिति होती है, जिसको हम लोग फीस रेगुलेटरी कमेटी बोलते हैं, वो फीस का निर्धारण करती है। चूंकि फीस का निर्धारण बच्चों के, जो छत्तीसगढ़ के अंचल के जो बच्चे हैं, उनको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उनका फीस निर्धारण किया जाता है, जो कि मैं आपको डाटा बताना चाहता हूं कि 10,54,000 रुपए पर ईयर बच्चों के लिए रखा गया है। इसके बाद फीस विनियामक समिति ने साफ साफ ये अपना आदेश है उसमें कहा है कि इस 10,54,000 के अलावा कोई भी राशि आप बच्चों से चार्ज नहीं करेंगे। ना तो आप उनको मजबूर करेंगे को हॉस्टल पे रहें, जिसका चार्ज वो लोग 4,52,000 बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, जिसका अगर मैं उसको डिवाइड करूं 1 महीने का 37,000 रुपया पड़ रहा है। दूसरा, ये फीस की बात। अभी इस साल क्या बात हुई कि इस साल जो है अतिरिक्त हर साल 6 लाख रुपया एडवांस ट्रेनिंग के नाम पे जो है इन्होंने मांगा। ये आप देख पाएंगे, भी डाटा आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने एडवांस प्रोफेशनल ट्रेनिंग चार्ज के नाम से 6 लाख रुपए पर ईयर सभी जो क्लिनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनसे मांग रहे हैं। अब अगर हम इस 6 लाख रुपए, 10,54,000 और मैं एक बात और आपके समक्ष लाना चाहता हूं कि 10 लाख का जो है इनको गिरवी रखना पड़ता है, जो भी फीस विनियामक समिति में कहीं पे नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए गिरवी रखनी है। तो इन टोटल अमाउंट को हम अगर प्लस करें तो एक विद्यार्थी का एडमिशन लेते समय 30 से 33 लाख रुपए तुरंत उस बच्चे को देना पड़ रहा है, या उस बच्चा अगर नहीं दे रहा है तो इस 6 लाख रुपए के लिए उसको एफिडेविट भराया जा रहा है कि अगर आप इस एडमिशन लेते हैं और ये फीस विनियामक समिति या फिर हम ये हमें कोर्ट का वो दिखा रहे हैं कि हम कोर्ट में हैं, वहां से पास होते हैं तो ये फीस आपको देनी पड़ेगी करके उसको प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन या फिर नोटिफाई कराना पड़ रहा है। तो इस कारण से एक स्टूडेंट को टोटल हम बात करें तो 72 से 75 लाख रुपए का फीस पड़ रहा है। टोटल 276 सीटें हो रही हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 करोड़ से 2 अरब से ज्यादा जो है फीस सरकार से लूटी है। तो ये मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये तो टोटल लूट है। मेडिकल एजुकेशन के नाम पे छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं जिनके लिए फीस का निर्धारण कम किया गया था उसको लूटा जा रहा है, और ना इसमें सरकार आगे आके कुछ बोल रही है, ना फीस विनियामक समिति कुछ आगे आके बोल रही है, ना काउंसलिंग कमेटी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इसमें कोई एक्शन ले रहे हैं। और खुलेआम ये देखेंगे, ये आप उनके साइट पे ये खुलेआम, ये आपका बालाजी का, ये शंकरा का और ये उसके बाद 1-2 रिम्स का, ये खुलेआम उनके साइट पे एडमिशन से पहले ये जो है चलाया जा रहा है कि आपको ये 6 लाख रुपए, 10 लाख का बॉन्ड,
ये आपको देना जरूरी है। एक मुश्त देना पड़ता एक है। मुश्त देना पड़ेगा, याद बात होली कि एक मुश्त देना पड़ेगा। बच्चे का फीस जहां पे फीस विनियामक समिति के द्वारा सिर्फ 10,54,000 तय किया गया है, वहां पे बच्चों को एक साल में 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। और टोटल अगर हम 3 साल की ट्रेनिंग की बात करें तो जहां पे फीस 30 लाख रुपए होनी चाहिए, वहां पे 72 लाख मांगी जा रही है। तो एक बच्चे से इतना अमाउंट मांगा जा रहा है, तो अरबों और करोड़ों का खेल हो रहा है। इस पैसे का चंदा किसको किसको पहुंचा है, किस प्राइवेट फर्म को पहुंचा, किस गवर्नमेंट फर्म को पहुंचा है, किसको इसको पहुंचा है, ये सरकार को बताना पड़ेगा। और इस प्रकार का फीस विनियामक समिति की हम शिकायत किए हैं, माननीय सचिव महोदय से शिकायत की है, आज हमने संचालक महोदय से शिकायत की है कि तत्काल इस प्रकार का डिस्प्ले जो उनके साइट में है उसको हटाया जाए और इस प्रकार का बच्चों का जो खुली लूट हो रही है उसको रोका जाए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो डॉक्टर रेशम अभी एफआरसी की बात कर रहे थे, 2018-19 का ये समय था। उस बीच में बच्चों से 30 लाख रुपए वसूला जा रहा था, तब ये एफआरसी का गठन किया गया। उसके बाद से ये जो समिति है ये जवाबदेह होती है कि बच्चों से फीस कितना लिया जाए, और ये सभी कॉलेजेस में अलग अलग उनके ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी के अनुसार जिस पर वो सभी बाध्य होते हैं उसको मानने के लिए। उसके बाद ये कमेटी ही डिसाइड करती है, जिसमें एडवोकेट भी होते हैं, जज भी होते हैं, एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, अलग अलग उस कमेटी के में सदस्य होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि एक कॉलेज एक मेडिकल एजुकेशन जो प्रोवाइड करा रहा है पीजी के लिए, पीजी सीट के लिए, तो वो कितनी फीस उससे वसूल सकते हैं, कितनी फीस से वो एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन 2025-26 के बाद या अभी 26 में जो काउंसलिंग चल रही है 25-26 में, इसमें खुली तरह से धांधली की यहाँ पर बू आने लगी है। और जिस तरीके से जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्टल फीस, इसके अलावा ट्यूशन फीस के अलावा जो एडवांस्ड, इसका मैं नाम भी आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। इसमें इन्होंने लिखा है एडवांस्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग चार्जेस, जिसमें 2 तरीके की फीस इसमें वसूला जा रहा है। 6 लाख जो क्लिनिकल है और जो 3 लाख है जो नॉन क्लिनिकल जो सीट्स है उसमें वसूला जा रहा है। और इसके अलावा 10 लाख रुपए अतिरिक्त वो बॉन्ड की तरह वो डिपॉजिट कर रहे हैं। एक और बात, अगर बच्चा नहीं चाहता कि वो किसी कॉलेज के हॉस्टल में रहे, तो वहां पर हॉस्टल फीस के नाम पर 4,52,000 रुपए सालाना उनसे वसूल किया जा रहा है। और इसमें तो और एक बात सुनिए, 4,52,000 जो नॉन एसी रूम है उसके लिए, और अगर आप एसी रूम चूज करते हैं 5,52,000 रुपए आप उसको अतिरिक्त जमा करेंगे इस मेडिकल सीट के लिए। और वो बाध्य है, कॉलेज की तरफ से बाध्य किया गया है कि अगर आप हमसे ये फीस नहीं लेते हैं, ये फीस आप नहीं भरते हैं, तो आपको वहां से निकाला जा सकता है। ये तो साफ तौर पर दादागिरी है और सरकार को इस पर सोचना होगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंजन सिंह चौहान, उनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, अगर मैं छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य की बात करूँ, शिक्षा की बात करूँ, स्वास्थ्य एजुकेशन की, मैं मेडिकल एजुकेशन की मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ वनांचल क्षेत्र रहा है। ऐसे में यहाँ पर इसको सुधार किए जाने के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना की गई है, उन्हें भी सरकार बढ़ावा दे रही है। फिर ऐसे में अगर ये लूट मचाई जा रही है, उन्हीं बच्चों से फीस वसूला जा रहा है, मोटा रकम वसूला जा रहा है, तो ऐसे में राज्य का भला कैसे? धन्यवाद मैडम, लेंस में आप हमको मौका दिए। और देखिए कि छत्तीसगढ़ में जब मेडिकल कॉलेज बना तो हम तो चाहते हैं कि शासकीय मेडिकल कॉलेज हो, लोगों को रोजगार मिले और बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करें, एमडी एमएस की पढ़ाई करें और लोग अपना जो पढ़ के निकल रहे हैं वो सेवा दें। साथ में जब प्राइवेट कॉलेज आते हैं तो भी एक उम्मीद रहता है कि जो मीडियम क्लास का बच्चा है, जो कहीं से फाइनेंशियल इशू में या फिर बैंक से फाइनेंस लेकर के, लोन लेकर के उस प्राइवेट संस्थान में पढ़ाई करे। लेकिन जब आज देख रहे हैं हम ये लिस्ट, शासन का आदेश है कि इतना फीस है, फीस विनियामक जो समिति है उनके द्वारा फीस निर्धारण कर भी दिया गया है, फिर भी इनके द्वारा जो अलग से फीस लिया जा रहा है, इसके लिए भारी आक्रोश है। डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा लगातार इसकी मांग उठाई जा रही है और बच्चे हम लोगों को डेली फ़ोन कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही दुर्दशा है कि एक तरफ शासन बोलती है कि स्वास्थ्य सुविधा में सुधार होगा, चाहे गवर्नमेंट बने, प्राइवेट बने, मेडिकल कॉलेज तो बन रहे हैं, लेकिन उससे जो बेनिफिट होना था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गलत है और बहुत ज़्यादा फीस लिया जा रहा है। इतना फीस छत्तीसगढ़ का एक आम बच्चा बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। छत्तीसगढ़ जो है मैडम वो वनांचल क्षेत्र से घिरा हुआ है। हम शहर से थोड़ा दूर जाते हैं तो चारों तरफ वन क्षेत्र घिरा हुआ है, बच्चे सुदूर एरिया से आके पढ़ाई करते हैं। और एक बच्चा जो एमबीबीएस कर लेता है तो उसको एक उम्मीद रहती है मुझे शासकीय में नहीं मिले तो मैं कहीं से लोन ले करके, इधर उधर से दोस्तों से या कहीं से पैसे व्यवस्था करके मैं पढ़ाई करूं। तो बिल्कुल भी जो फीस ऐसा लिया जा रहा है लगातार, उससे ऐसा बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। और ये ऐसा देखा जाए दूसरे वे में कि एक
हायर सोसाइटी को ही ये सीट मिल पाएगी और आम बच्चे को, छत्तीसगढ़ के बच्चे को नहीं मिल पाएगा। इन्हीं मेडिकल सीट्स को अवेल करने वाले एक स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपके पास 72 लाख रुपए या उससे ज़्यादा रुपए है या नहीं, आप इस बारे पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जिस तरीके से लूट मचाई गई है, एफआरसी का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है उनके नियमों का, और इस दिशा में अब तक कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। ऑलरेडी नीट पीजी काउंसलिंग विवादों में रही है। ऐसे में ये फीस स्ट्रक्चर आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान है? और एक और भी कोई स्टूडेंट है वो उसमें एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ऐसा है कि छत्तीसगढ़ हमेशा नीट पीजी काउंसलिंग हमेशा विवादों में रही है, इस बार तो बहुत ज़्यादा विवादों में रही है। उसके बाद भी जो फीस स्ट्रक्चर है, जो भी एफआरसी जो है फीस रेगुलेटरी कमेटी, उन्होंने जितना भी फीस रेगुलेट करने के लिए दिया गया था, उसके बाद भी इन्होंने जो 6 लाख या 3 लाख ऑप्शनल नहीं दिए हैं इन लोग, कंपलसरी कि मतलब अगर मतलब एफिडेविट ले रहे हैं कि अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो देना पड़ेगा। उस चक्कर में 9 से 18 लाख रुपए फीस बढ़ गई है 3 साल की। टोटल 72 लाख जो मैम आप बता रहे हैं फीस टोटल, उतना तो मतलब यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और मैंने प्राइवेट कोटा भी इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और नहीं तो अभी तक तो मेरा ड्रीम ब्रांच जैसे मेडिसिन था कब तक ख़त्म हो गया रहता। बट मैंने गवर्नमेंट कोटा ही हमेशा डाला और उसको कॉम्प्रो करके अभी जो भी मुझे मिल गई है मुझे सीट, लेकिन वो गवर्नमेंट कोटा में, कि मैंने प्राइवेट कोटा डाला ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी फीस इसकी बहुत ज़्यादा थी। इस साल से एडवांस ट्रेनिंग के नाम पे 6 लाख, कुछ ब्रांच में 3 लाख पर ईयर, मतलब 18 लाख कुछ ब्रांच में 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा ये ले रहे हैं। इसके साथ ही मैम ये भी जो रेसिडेंस मतलब खाने और रहने के नाम पे जो ये ले रहे हैं कंपलसरी ले रहे हैं, उनको ऑप्शनल कर देना चाहिए, ताकि जो यहाँ के गरीब लोग हैं या जो भी है मिडिल क्लास फैमिली है, जो जिनका सिटी में घर है या जो बाहर रहना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंपलसरी बोलो कि आपको हमारे यहाँ से ही हॉस्टल में रहना और खाना है। और कॉशन मनी मैम 10 लाख बहुत ज़्यादा है। मैं शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि उसको इस पर थोड़ा ध्यान दे, कि उसको कम करें। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, 4,52,000 रुपए अगर आप एक हॉस्टल फीस के तौर पर ले रहे हैं, और कुछ जगहों पर ये 5,52,000 है एसी रूम्स के। अगर मैं इसको 12 से यानी पूरे ईयर का मैं डिवाइड करती हूँ तो एक बच्चे का मिनिमम 37 से 40,000 रुपए खर्च हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, क्या रायपुर शहर और भिलाई शहर में क्या ये 37 से 40,000 रुपए सिर्फ रहने और खाने का खर्चा है? अगर हम सामान्य से किसी मेट्रो सिटी या टियर 2 सिटीज़ में भी जाएं तब भी इतना खर्चा शायद ही है, और वो बच्चा जो खुद पढ़ाई करने के लिए आया है वो खुद अफोर्ड भी नहीं कर सकता 37 से 40,000 मंथली इस तरीके से देना। इस पर आप कुछ कहेंगे? मैम 4.5 या 5.5 लाख जो ये फीस ले रहे हैं पर मंथ, जो 37 या अराउंड जो भी हो रहा है एवरेज, ये तो किसी भी तरह से मतलब ये बंगला प्रोवाइड तो नहीं कर रहे हैं। एक रूम का रेंट छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जिसमें एक रूम या 2 BHK का रेट विथ या विथआउट मेस फैसिलिटी के 30,000 जाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और वो उसमें भी कंपलसरी करना कि आपको रहना पड़ेगा, चाहे आप 1 साल के लिए करिए चाहे 3 साल के लिए, कंपलसरी नहीं करना चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है शासन से कि इसको ऑप्शन बनाना चाहिए। स्टूडेंट आपके पास एडमिशन ले रहा है पढ़ने के लिए, तो उनको एडमिशन का ही फीस लीजिए, आप कंपलसरी मत दीजिए। अगर जो दे सकते हैं उनको आप बिल्कुल लीजिए, 1 साल के आप 3 साल का लीजिए, लेकिन जो नहीं दे सकते हैं उनको कंपलसरी रूप से पैसा ये ना लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। क्योंकि 37 या 30,000+ पर मंथ, ये तो एक फैमिली का भी, इस फैमिली भी आराम से खा पी रह लेगी, और एक स्टूडेंट का लिए जा रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट की तरफ वो जाएं। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही बच्चे हैं, एक ऐसे ही जो अभ्यर्थी हैं, जो इनमें से, मैं नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि जो ये स्टूडेंट है वो नाम ना बताने और अपना फेस ना रिवील करने की कंडीशन में ये बताने के लिए राजी हो चुके हैं कि उनके साथ ये मेडिकल कॉलेज क्या कर रहे हैं, कैसे बच्चों को लूटा जा रहा है। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ है? पहले शासन के द्वारा जो फीस विनियामक समिति है, उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए पर ईयर का फीस डिसाइडेड रखा है पहले से, जो कि 10,54,000 है। उसके अलावा कॉलेजेस ने हमसे हॉस्टल फीस के नाम पर, फिर उसके बाद हमसे बैंक गारंटी के नाम पर, और फिर अभी इस साल जो नया नियम निकला है उसमें हर छात्र से 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए हमसे सालाना, हर साल का है ये हमसे मांग की जा रही है। और अगर ऐसा रहा, जो हमें ब्रांच चाहिए था वो हमें प्राइवेट कॉलेजेस से जब मिल रहा था,
तो हमने जो फीस है, जो शासन द्वारा निर्धारित फीस है, जो 10.5 लाख रुपए है, 10,54,000, वो देखकर हमने सीट लेने का निर्धारण किया था। पर जो इस साल जो नया नियम निकला है, जिसमें जो हमसे अतिरिक्त फीस की मांग की जा रही है, ये हमसे अफोर्ड नहीं हो पाएगा। हम बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, इतना ज़्यादा फीस देना, वो भी सालाना, मेरे माँ बाप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। हम तो नहीं दे पाएंगे ऐसा। और अगर ऐसी स्थिति हुई जिसमें कि हमें मजबूर किया जाए कि हमें ये फ़ीस कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। मुझे अपना सीट छोड़ते हुए फिर से पुनः एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी और मेरा फिर से 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी अभ्यर्थी हैं जो इस साल प्राइवेट की सीट्स लिए हैं, पर उन्हें भी ये सेम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास भी ऐसा ही ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आपको कंपल्सरीली अगर ये फ़ीस देना पड़ा तो उनके पास भी यही आखिरी ऑप्शन रहेगा कि उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी और फिर उनका फिर से 1 साल बर्बाद हो जाएगा। आपने कॉलेज से बात करने की कोशिश की कि मैं ये जो आप मैंडेटरी फीस में रखे हुए हैं, हॉस्टल फीस हुआ, ये 10 लाख का जो डिपॉजिट वो मांगा जा रहा है, मैं ये नहीं दूंगा, तब उधर से क्या रिप्लाई आया है अब तक? एडमिशन के समय हमारा ऐसा है कि हमें 10,54,000 रुपये जो ट्यूशन फीस, उसके अलावा 4,52,000 जो हॉस्टल फीस और 10 लाख का बैंक गारंटी, मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखें तो 25 लाख रुपीस हमें एडमिशन के समय में देना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं दे पा रहे हैं तो आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। ये कॉलेज के तरफ से हमें दिया गया था। और फिर उसके बाद इस साल जो 6 लाख रुपए का जो मांग की जा रही है, 6 लाख और 3 लाख की, अगर आप एडमिशन के समय आप वो नहीं दे पा रहे हैं तो आपसे एक शपथ पत्र में साइन लिया जा रहा है कि अगर शासन के द्वारा आगे ऐसा आदेश आता है कि आपको ये 6 लाख रुपए कंपल्सरीली देना है तो आप उसको देने के लिए बाध्य रहेंगे, वो आपको देना ही पड़ेगा। ये हमसे एफिडेविट में लेके साइन करवाया जा रहा है। तो आप लोगों ने सीधा सीधा ये सुना और देखा कि ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि वो जो है मैंडेटरी कर रहे हैं, बाध्य किया जा रहा है, यानी सीधे सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मेडिकल एजुकेशन इस धंधे के नाम पर। जी हाँ, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूंगी, मेडिकल एजुकेशन को अब धंधा बना दिया गया है और इस तरीके से बच्चों के भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है, उनके परिवार को सीधे सीधे चोट पहुंचाया जा रहा है, ताकि वो बच्चा जो एक सपना लेकर चलता है कि वो डॉक्टर बनेगा, आगे उसके लिए पीजी की सीट अवेल करेगा और आगे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनेगा, तो यानी उनके सपनों पर ये सीधा सीधा यानी पंख कुतरने जैसा ये काम जो छत्तीसगढ़ सरकार है और उनके जो पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है, एजुकेशन विभाग है, उसके द्वारा ये किया जा रहा है। अब तक मंत्री अधिकारी इस पर बात करने से बच रहे हैं, अब तक वो सामने नहीं आए हैं। द लेंस ने नीट पीजी काउंसलिंग और सीटों के अलॉटमेंट से लेकर उसमें एडमिशन प्रोसेस तक हर एक खबर आप तक यूं ही अपडेट के साथ पहुंचाई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या बच्चों के भविष्य के साथ जो भावी डॉक्टर्स बन रहे हैं, क्या उनके भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना कितना जायज़ है? क्या छत्तीसगढ़ सरकार को इस पर कदम नहीं उठाने चाहिए? अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द लेंस के साथ बने रहिए, हम आपको ऐसे अपडेट यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतुसेन। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिएगा। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।